टायर का रंग काला ही क्यों होता है? वकील काला और डॉक्टर सफ़ेद कोट ही क्यों पहनते हैं? कैमरे हमेशा काले रंग के क्यों होते हैं? नोटों के किनारों पर आड़ी तिरछी लाइनें क्यों बनी होती है? और भारत के नए नोटों के पिछले भाग पर किसकी तस्वीर छपी हुई है? इन सब फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। टायर के रंग का काला होने का मुख्य कारण सल्फर और कार्बन होता है। टायर बनाते वक्त रबड़ में ये दोनों ही पदार्थ मिलाए जाते हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा करने से रबड़ की शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है और टायर मजबूत और टिकाऊ बनते हैं। रंगीन टायर का इस्तेमाल सिर्फ प्रदर्शन के लिए किया जाता है। गाड़ियों में हमेशा काले रंग का ही टायर इस्तेमाल किया जाता है। टायर बनाते समय अगर इसे रंगीन बना दिया जाए तो यह महज 10,000 किलोमीटर चलकर ही घिस जाएगा और घर्षण नहीं झेल पाएगा। लेकिन जब इसमें कार्बन और सल्फर मिला दिया जाता है तो यह टायर लाख किलोमीटर दूरी तक भी चल जाते हैं। आखिर वकील काला और डॉक्टर सफ़ेद रंग के ही कोट क्यों पहनते हैं? वकीलों के काले कोट पहनने की परंपरा इंग्लैंड से शुरू हुई थी। भारतीय न्यायिक व्यवस्था अंग्रेजों के सिस्टम से ही चलती है, इसलिए भारतीय कोर्ट में वकीलों के ब्लैक कोट पहनने का रिवाज अब भी चल रहा है। सन 1865 में इंग्लैंड के शाही परिवार ने किंग्स चार्ल्स के निधन पर कोर्ट को ब्लैक कपड़े पहनने का आदेश दिया था। तब से कोर्ट में ब्लैक कोट पहनने का चलन शुरू हो गया था। भारत में साल 1961 में वकीलों के लिए काला कोट अनिवार्य कर दिया गया था। माना जाता है कि यह ड्रेस कोड वकीलों में अनुशासन लाता है और न्याय के प्रति उनमें विश्वास जगाता है। डॉक्टरों के सफ़ेद कोट पहनने का किस्सा भी अंग्रेजों के ज़माने का ही है। डॉक्टरी फील्ड में सफ़ेद कोट या लैब कोट पहनने पड़ते हैं, जो एक खास ड्रेस कोड होता है। सफ़ेद रंग डॉक्टर की शांति और ईमानदारी व्यक्त करता है। यह रंग मरीज की आंखों को भी सुकून देता है। उनके सफ़ेद कोट में एक बड़ी जेब भी होती है जिसमें वे मेडिकल से जुड़े सामान को रख सकते हैं। यह रंग शरीर के तापमान को नॉर्मल बनाए रखने में भी मददगार होता है। क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र में साफ सफाई बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे में माना यह भी जाता है कि सफ़ेद कपड़े पर गंदगी का तुरंत पता चल जाता है। इससे सफाई का ध्यान आसानी से रखा जा सकता है। इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर सफ़ेद रंग का ही कोट पहनते हैं। पुराने मैकेनिकल फ़ोटो कैमरे काले रंग के ही क्यों होते थे? दुनिया में सन 1975 से पहले और भारत में सन 2000 से पहले 35 mm के रील वाले कैमरे उपयोग किए जाते थे। इस रील को नेगेटिव रोल के नाम से पुकारा जाता था। मैकेनिकल कैमरे में जब हम फ़ोटो क्लिक करते थे तो उसका नेगेटिव चित्र रोल के भीतर मौजूद प्लास्टिक की केमिकल युक्त रील पर छप जाता था। फिर फ़ोटो लैब में जाकर उसे नेगेटिव से पॉजिटिव बनाकर फ़ोटो पेपर पर प्रिंट लिया जाता था। यह सारी प्रक्रिया अंधेरे में करनी होती थी, क्योंकि यदि जरा सी भी रोशनी नेगेटिव रोल पर पड़ जाती तो उसमें छपे सारे नेगेटिव फ़ोटो ख़त्म हो जाते। इसलिए मैकेनिकल फ़ोटो कैमरे काले कलर के बनाए जाते थे, क्योंकि ब्लैक कलर प्रकाश को परावर्तित नहीं करता। डिजिटल कैमरे का रंग काला ही क्यों होता है? अब डिजिटल फ़ोटो कैमरे यूज किए जाते हैं। इनके अंदर कोई नेगेटिव रोल नहीं होता। इन्हें किसी भी प्रकार की रोशनी से बचाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बावजूद इसके प्रोफेशनल डिजिटल कैमरा हमेशा ब्लैक कलर का ही होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भले ही कैमरा डिजिटल हो गया हो, परंतु प्रकाश आज भी परावर्तित होता है और प्रोफेशनल आज भी बेस्ट क्वालिटी के लिए काम करते हैं। यदि कैमरे में कोई भी कलर होगा तो उसका परावर्तन सब्जेक्ट आपके चेहरे पर भी हो सकता है। प्रोफेशनल कैमरामैन ऐसी कोई गुंजाइश नहीं चाहता, इसलिए सभी डिजिटल कैमरे ब्लैक कलर के ही होते हैं। भारतीय नोटों के किनारे पर आड़ी तिरछी लाइनें क्यों बनी रहती है? दरअसल मुद्रा को सभी प्रकार के नागरिकों के उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ सभी प्रकार का तात्पर्य ऐसे लोगों से है जो देख नहीं सकते। नोट के किनारे पर बनी ये लाइनें नेत्रहीन लोगों के लिए बनाई जाती है। इन लाइनों को छूकर नेत्रहीन व्यक्ति पता कर सकता है कि उसके हाथ में जो नोट है उसका मूल्य क्या है। आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि 200 के नोट के किनारे बनी लाइनें और बिंदु 2000 के नोट से बिल्कुल अलग है। भारत के नए नोटों के पिछले भाग पर किसकी तस्वीर छपी है? 2000 के नए नोटों पर पीछे मंगलयान की तस्वीर छापी गई है। इसे भारत का मार्स मिशन कहते हैं। यह एक ऐसा अभियान था जिसने अंतरिक्ष विज्ञान के मामले में भारत को दुनिया के तमाम देशों से आगे लाकर खड़ा कर दिया था। 500 रुपये के नई नोट पर भारत के सबसे प्रचलित स्मारक लाल किले की तस्वीर छापी गई है। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वज फहराते हैं और देश की जनता को संबोधित करते हैं।
यह भारत की स्वतंत्रता और संविधान के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। 200 रुपये के नोट के पीछे सांची के स्तूप की तस्वीर छपी है, जो मध्य प्रदेश के विदिशा जिला में स्थित है, जिसका निर्माण महान सम्राट अशोक के कार्यकाल में हुआ था। सांची का स्तूप भारत की सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक है। 50 रुपये के नोट के पीछे हम्पी मंदिर का चित्र बना है। यह मंदिर कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी मंदिर पत्थर से बना रथ वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। 10 रुपये के नए नोट पर 13वीं शताब्दी में निर्मित भगवान सूर्य का चक्र के साथ 24 पहियों वाले रथ पर सवार 7 घोड़ों का चित्र छपा है, जिसे सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है और यह ओडिशा के कोणार्क में स्थित है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब